मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। मेडिकोज पर हमला, सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ एनएसए को थप्पड़ मारा जाना चाहिए। चिकित्सा कर्मियों और पुलिस की एक टीम को ले जा रही एक एम्बुलेंस पर पथराव किया गया था। इस घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनएसए को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थप्पड़ मारा जाएगा। हालांकि एक टीम को ले जा रही एम्बुलेंस पर पथराव किया गया। चिकित्सा कर्मियों और पुलिस जो मुरादाबाद में संगरोध सुविधा के लिए यहाँ कोविड-19 से मरने वाले एक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को एस्कॉर्ट करने के लिए गए थे। सीएम ने एक बयान में कहा, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी और कर्मचारी, स्वच्छता कार्य से जुड़े पुलिस अधिकारी इस संकट के समय में दिन रात काम कर रहे हैं। इन लोगों पर हमला करना एक अक्षम्य अपराध है। आपदा प्रबंधन अधिनियम और एनएसए के तहत दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्य संपत्ति का नुकसान उनसे सख्ती से मुआवजा लिया जाएगा। बयान पढ़े वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मुरादाबाद ने कहा, वे की पहचान के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो घटना में शामिल थे। मेडिकल टीम के कुछ सदस्यों को चोटें आई थी। धारा 144 और महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मोदी की अपील के बाद बिहार में गमछा 1 लाख पारंपरिक तौलिए के लिए राज्य में आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया गमछा लगाओ को राष्ट्र को संबोधित करते हुए और लोगों को चेहरे को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहने पर बिहार में युवाओं के बीच व्यापक ध्यान दिया गया है। गमछा एक पारंपरिक पतला मोटे सूती तौलिया है जो शरीर को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्नान करने या पसीना पोंछने के बाद। युवा अपनी जातियों और पंथों के साथ साथ शैक्षिक योग्यता के बावजूद अब जीन्स और टी शर्ट जैसे पश्चिमी परिधानों में होने के बावजूद अपने गले में गमछा लपेटना शुरू कर दिया है। गर्दन के चारों ओर गामा पश्चिमी परिधानों के साथ ड्रेसिंग की भावना एक वैध आराध्य पारंपरिक चमकता जोड़ा जाता है। लगता है कि बिहारी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है जो हमारे बीच जीवित है, इंजीनियरिंग कर रहे बिहार के एक युवा शिवम कुमार ने गर्व से कहा। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना वायरस के लिए मृत व्यक्ति का नमूना परीक्षण सकारात्मक है। एक अधिकारी ने बताया कि एक दिन पहले महाराष्ट्र के अकोला शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 45 वर्षीय व्यक्ति के सैंपल बुधवार को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए। एक मरीज ने कहा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और खांसी को सोमवार को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था और एहतियात के तौर पर उनके गले की खराबी परीक्षण के लिए भेजी गई थी। कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े ने कहा, उसी दिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। उन्होंने कहा, बुधवार को जब परीक्षण परिणाम आया तो वह व्यक्ति सकारात्मक पाया गया। अधिकारी अब मृतक के सभी उच्च जोखिम वाले संपर्कों की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, अकोला जिले में कोरोना वायरस के लिए 14 व्यक्तियों के रूप में सकारात्मक परीक्षण किया गया है, जिसमें पिछले सप्ताह एक कोविड-19 मरीज ने आत्महत्या कर ली थी। त्रिपुरा के पहले कोविड-19 मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली। राज्य के स्वास्थ्य सचिव देबाशीष बसु ने बुधवार को यह बताया कि त्रिपुरा के पहले कोविड-19 पॉजिटिव मरीज जो कि अगरतला के जीबी अस्पताल में उपचाराधीन है को वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक 10 अप्रैल को त्रिपुरा ने उपन्यास कोरोना वायरस के अपने दूसरे मामले की पुष्टि की। अधिकारियों के अनुसार उस व्यक्ति ने ट्रेन में एक कोविड-19 रोगी के साथ यात्रा की थी। त्रिपुरा सरकार ने सभी 769 व्यक्तियों पर कोरोना वायरस परीक्षण करने का फैसला किया है जो अब संगरोध में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार की गिनती देश के उपन्यास कोरोना वायरस के मामले बुधवार को बढ़कर 11,449 हो गए। इनमें से 1,306 को ठीक कर दिया गया है और 377 ने वायरल संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। तबलीगी जमात के नेता ने कोविड-19 दिल्ली पुलिस में उपस्थित लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें सजातीय सजा के लिए बुक किया। पुलिस ने बुधवार को कहा कि तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांदिलवी को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है।
कोरोना वायरस की धार्मिक मंडली के कुछ लोगों की मौत हो गई है। जानलेवा बीमारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र 31 मार्च को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मौलवी के खिलाफ निजामुद्दीन के स्टेशन हाउस अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तबलीगी जमात घटना के कई उपस्थित लोगों ने कोरोना वायरस में दम तोड़ दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आईपीसी की धारा 304 हत्या के लिए दोषी। एफआईआर में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मुंबई में नागरिक अस्पताल में कोविड-19 मरीज ने आत्महत्या कर ली। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले 29 वर्षीय एक महिला ने बुधवार को मध्य मुंबई में सिविक संचालित नायर अस्पताल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा, यह घटना दिन के शुरुआती घंटों में हुई जब महिला ने कथित तौर पर वार्ड नंबर 25 के बाथरूम में दुपट्टे का इस्तेमाल करते हुए फांसी लगा ली। एक अधिकारी ने कहा, मध्य मुंबई के वर्ली की रहने वाली महिला ने हाल ही में संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि महिला को बाथरूम में अन्य लोगों द्वारा लटका पाया गया था। मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि इस संबंध में अग्रिपीड़ा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रार्थना नहीं, दलाई लामा। तिब्बतियों द्वारा एक जीवित देवता के रूप में प्रतिष्ठित और ओरिएंट और पश्चिम में मूर्त स्थापित दलाई लामा ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। नोबेल पाने वालों के लिए यह एक उच्च स्तर का समय है जो प्रभावित हुए लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। यह महामारी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है जो केवल एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के साथ आती है। शांति पुरस्कार विजेता ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा, कभी कभी दोस्त मुझे दुनिया में कुछ समस्याओं के साथ मदद करने के लिए कहते हैं, कुछ जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए। मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि दलाई लामा के पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। अगर मैंने कहा मुझे अपने पैरों या गले में खराश में दर्द महसूस नहीं होगा, हम सभी मनुष्य के समान हैं और हम एक ही भय, एक ही आशा, एक ही अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। बुजुर्ग भिक्षु ने अपने ट्रेडमार्क मैरून पहनने के लिए जाना जाता है, लूटता है। बौद्धिक दृष्टिकोण से हर भाव पीड़ित और बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के सच्चाइयों से परिचित है, लेकिन मनुष्य के रूप में हम क्रोध और आतंक और लालच पर विजय पाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। रेड जोन में 20 हरियाणा जिले, कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के 20 जिलों के 68 ब्लॉकों को लाल क्षेत्र के तहत चिन्हित किया गया है। देश भर के राज्यों को उच्च, सीमित या नहीं के आधार पर लाल, पीले और हरे रंग के क्षेत्रों में विभाजित किया जा रहा है। कोविड-19 के मामले सुरक्षित क्षेत्रों में काम करने के लिए सीमित सेवाओं की अनुमति देने के लिए यह विभाजन किया जा रहा है। हरियाणा में रेड जोन के तहत सभी जिलों में 5,996 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है, जबकि कुल 181 लोग घातक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मेघालय के डॉक्टर ने कोरोना वायरस की मृत्यु, राज्य में पहली मौत। मेघालय में एक वरिष्ठ चिकित्सक जॉन एल सेलोन रेंथियांग, जिन्होंने 2 दिन पहले कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, उन्होंने बुधवार को कोविड-19 में आत्महत्या कर ली और पहाड़ी राज्य में पहली कोरोना वायरस मृत्यु दर्ज की। अधिकारियों ने कहा, चिकित्सक की मौत की पुष्टि करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा, मुझे यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि मेघालय में पहला कोविड-19 पॉजिटिव मरीज आज सुबह बुधवार निधन हो गया। मेरे परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। बेथन बेतनी अस्पताल के संस्थापक सेलो रेंथियांग ने बुधवार को सुबह में अंतिम सांस ली। उन्होंने सोमवार शाम को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। गुजरात के सीएम ने विधायक के परीक्षण के बाद आत्मअलगाव किया जो सकारात्मक कोरोना वायरस से मिले। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कांग्रेस विधायक से
मुलाकात के बाद अगले एक हफ्ते तक किसी से मुलाकात किए बिना राज्य प्रशासन चलाने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। रूपानी का स्वास्थ्य ठीक है और वह वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से राज्य प्रशासन चलाएंगे। वीडियो कॉलिंग और टेली कॉलिंग मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के सचिव अश्विनी कुमार ने बुधवार को कहा। अगले एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री के निवास पर किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी, कुमार ने कहा। प्रवासी कामगारों पर एक समय बम का संकट, कमल हासन ने मुंबई विरोध पर मोदी सरकार पर हमला किया। मक्कल निधि माइन एमएनएम के प्रमुख कमल हासन ने मंगलवार को मुंबई में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संकट एक टाइम बम था और बालकनी सरकार को जमीन पर नजर रखनी चाहिए। 1000 से अधिक प्रवासी श्रमिक जो दैनिक मजदूरी कमाते हैं और पिछले 3 सप्ताह से मुंबई में फंसे हुए हैं, मंगलवार को मुंबई के बांद्रा में इकट्ठा हुए परिवहन सुविधाओं की मांग करने के लिए अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद 3 मई तक लागू किए गए प्रतिबंध, इससे पहले ऐसे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की थी कि केंद्र को बालकनी सरकार नहीं रहना चाहिए। अपेक्षाकृत बेहतर नागरिकों को छोड़कर लोग जमीन पर एक लंबी और कड़ी नज़र रखते हैं। पहले यह दिल्ली अब मुंबई था। उन्होंने कहा, तालाबंदी के दौरान बड़ी संख्या में पहले दिल्ली में मजदूरों के प्रवास का एक स्पष्ट संदर्भ में आईसीएमआर अध्ययन में 2 भारतीय बल्ले प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई गई है। जैसा कि कोरोना वायरस महामारी के साथ दुनिया का सामना करता है, शोधकर्ताओं ने केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु से 2 बैट प्रजातियों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस, बैट कोरोना वायरस की उपस्थिति को पाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर द्वारा किया गया अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण या शोध नहीं है कि ये बल्ले कोरोना वायरस मानव में रोग पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा यादव, वैज्ञानिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, पुणे में और अध्ययन के पहले लेखक भी हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु के रूसेटस और पेरोपोपस प्रजातियों के 5-5 चमगादड़ केरल, हिमाचल प्रदेश में BTOVV के लिए सकारात्मक पाए गए, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी। तालाबंदी के दौरान कथित रूप से यहाँ विरोध करने के लिए प्रवासी मजदूरों को उकसाने वाले विनय दुबे को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। विनय दुबे, जिसे पहले 18 अप्रैल को आंदोलन शुरू करने की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC और धारा 3 के तहत 117, 153, 188, 269, 270 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महामारी रोग अधिनियम के तहत आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। दुबे पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रवासियों को उकसाने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को 1000 से अधिक प्रवासी कार्यकर्ता बांद्रा में स्टेशन के बाहर एकत्र हुए और परिवहन की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक चल रहे राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा करने के घंटों बाद अपने गृह नगर वापस जाने की व्यवस्था की। मुंबई में विरोध करने के लिए प्रवासी मजदूरों को उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया। कोविड-19, 3 मई तक लॉकडाउन, 20 अप्रैल से कम जोखिम वाले क्षेत्रों में आंशिक लिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी का प्रबंधन करने के लिए लॉकडाउन का विस्तार करने पर रोक लगा दी। गैर आवश्यक उद्योगों से एक सप्ताह के लिए बर्फ लगाने के लिए उन्हें आंशिक रूप से फिर से काम करने के लिए कहा। उन्हें 19 दिन के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। धीरे धीरे छूट 20 अप्रैल से शुरू होगी। ये निर्भर करता है कि ट्रांसमिशन की श्रृंखला कितनी अच्छी तरह से टूटी है। 20 अप्रैल तक हर शहर, हर पुलिस स्टेशन, हर जिले, हर राज्य का मूल्यांकन किया जाएगा कि लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है।
इस लिटमस टेस्ट में सफल होने वाले क्षेत्र जो हॉटस्पॉट श्रेणी में नहीं होंगे और 20 अप्रैल से चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को खोलने की अनुमति देने वाले हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना कम होगी, उन्होंने अपने संबोधन में देश को कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।